कॉर्पोरेट रडार में आज हम बात करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम की। वैगन्स बनाने वाली देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर चुकी है। नंबर्स की बात करें, आय में 8%, कामकाजी मुनाफे में 26% से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। मार्जिन मुनाफे में भी कंपनी का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। तो नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स क्या रहे, आगे क्या प्लान है कंपनी का, कैसी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मैनेजमेंट को बनती दिखाई दे रही है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम के डिप्टी एमडी प्रीतीश चौधरी सर। चौधरी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। पहले तो बधाइयां, वेरी गुड सेट ऑफ अर्निंग सर फॉर Q4, हाईएस्ट इन लाइफ टाइम। कई पैरामीटर्स पर बहुत ही रिकॉर्ड नंबर्स आपने पेश किए हैं। सर, पहले तो हम हाइलाइट्स ही जानना चाहेंगे, रिकॉर्ड रेवेन्यू, एबिटा, मुनाफा कैसे अचीव किया, क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर के? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो पिछला साल, पहले मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँगा, जो मार्च का महीना था, वो हमारे वैगन प्रोडक्शन के लिए सबसे हाईएस्ट महीना था। हमने पूरे साल में करीबन 1090 पूरे महीने में करीबन 1090 वैगन बनाई हैं, जो कि इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड प्रोडक्शन है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और अब आगे जाते हुए हम ये आशा करते हैं कि ये जो 1000 वैगन पर महीने की रन रेट है, 950 से 1000 वैगन की रन रेट, इस पर हम स्टेबलाइज कर जाएं। तो पिछले साल, पूरे साल में हमने करीबन 8400 वैगन बनाए थे, जो है तकरीबन महीने की 700 वैगन की रन रेट। उस रन रेट को अब हम और एनहांस कर कर करीबन 950 से 1000 वैगन की रन रेट पर स्टेबलाइज करना चाहेंगे इस साल में। अब अगर मैं पूरी साल की नंबर्स की बात करूं, तो हमने एक रेवेन्यू पोस्ट किया था 3850 करोड़ तकरीबन का, जिसमें हमारा एबिटा रहा है करीबन 450 करोड़। और ये हमारी कंपनी के लिए हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और एबिटा रहा है। इनफैक्ट रेवेन्यू में हमने करीब एक 21% कागर रजिस्टर किया है, और एबिटा में करीब 28% सीएजीआर हमने रजिस्टर किया है। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थे पिछले साल के, जो मैं आपके संग शेयर कर सकता हूँ। वेरी वेल सर। अच्छा सर, थोड़ा क्वार्टरली मार्जिन ट्रेंड्स पर हम जरा फोकस कर लेते हैं। मेरे सामने इस समय आपके पिछले 4 क्वार्टर्स के नंबर, मार्जिन नंबर्स, मार्जिन ट्रेंड हैं। मैंने देखा है दे आर मोर और लेस स्टेबल, 11-12% के आसपास आपने इसको स्टेबल रखा है। तो मैं ये समझना चाह रही थी कि क्या ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही है, या गोइंग फॉरवर्ड आने वाले क्वार्टर्स और इस वित्त वर्ष में हम इसमें सुधार देखेंगे? तो मैम, पहले अगर आप हमारी करीबन 1 साल पहले की इंटरव्यूज़ देखती या मीडिया रिलीज़ेज़ देखती, तो हमने हमेशा कहा है कि हम करीबन 8 से 10% एबिटा पे मेंटेन करेंगे। पर अब क्योंकि हमारी प्रोडक्शन नंबर्स बढ़ चुकी हैं, और 1000 वैगन पर महीने की रेट पर हम प्रोडक्शन करेंगे, तो अब फ्रेट रेल सिस्टम की जो ऑपरेशनल लेवरेज है, हम उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और आगे जाते हुए ये करीबन 10 से 12% एबिटा मार्जिन फ्रेट रेल सिस्टम में एक फेयर अजम्पशन होगा। अगला सवाल आपके ईयरली मार्जिन्स को ही लेके था, क्योंकि पिछले 3 वित्त वर्ष के भी हम आपके मार्जिन्स देख रहे थे, और FY21 से 22 एक डबल का जंप हमने यहाँ पर देखा है। तो आपने उस पर भी क्लैरिटी दे दी, तो अच्छी बात है। अच्छा सर, पैट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। FY24 अगर हम FY23 से कंपेयर करें, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.25 गुना का हमने जंप बनता हुआ देखा है, और ईयरली नंबर्स तो हाईएस्ट लेवल पर हैं ही। तो सर, आगे का क्या गाइडेंस देंगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए और इस वित्त वर्ष के लिए? आगे वाले क्वार्टर्स पर ना जाकर मैम, मैं आगे के कुछ सालों पर जाना चाहूँगा। आज के दिन अगर आप देखें, तो हमारा रेवेन्यू स्प्लिट काफ़ी हद तक फ्रेट रेल सिस्टम से आता है, और पैसेंजर रेल सिस्टम्स की कंट्रीब्यूशन आज के दिन बहुत मिनिमल है, क्योंकि हमारे पास जो पूना मेट्रो का ऑर्डर था, वो अब ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। और जो नए ऑर्डर्स हैं, जैसे कि अहमदाबाद मेट्रो, सूरत मेट्रो और वंदे भारत, इनकी एग्जीक्यूशन अब आने वाले क्वार्टर्स में चालू होंगी। पर जहां तक 5 साल, अगर हम 5 साल आगे की बात करें, तो हमारी टोटल रेवेन्यू की करीबन 65% कंट्रीब्यूशन आएगी पैसेंजर रेल सिस्टम से। तो एक कंप्लीट शिफ्ट हमें दिखेगा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस में पैसेंजर और फ्रेट के तहत। ये जो आप कह रहे हैं सूरत मेट्रो और वंदे भारत, सर इसका कंप्लीशन का टाइमलाइन क्या है? मैम, हम सूरत मेट्रो और अहमदाबाद मेट्रो की प्रोडक्शन अभी Q2 में चालू करेंगे, अच्छा। और वंदे भारत की प्रोटोटाइप हम डिलीवर करेंगे जून 2025 में। और उसके बाद हमारे पास 4 साल होंगे
सारे ट्रेन्स डिलीवर करने के लिए। अच्छा, ओके। अच्छा सर, ये ज़रा बताएँगे, आपने तो अपनी कमेंट्री के शुरुआत में ही मेंशन किया था कि किस तरह से हाईएस्ट एवर मंथली प्रोडक्शंस आपने रजिस्टर किए 1090 वैगन्स। मैं इसके पीछे स्पेसिफिक फैक्टर्स जानना चाह रही थी, और साथ ही ये भी कि अगर आप हमें ब्रेकअप बता सकें, इस क्वार्टर का ब्रेकअप क्या क्या रहा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन? मैम हमने चेंजेस हम काफ़ी काफ़ी दिनों से हम कहते आ रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी को एनहांस करेंगे, अपनी एफिशिएंसीज़ को एनहांस करेंगे, और अब जो दिख रहा है वो इन सब चीज़ों का नतीजा है। हम कई महीनों से हम कह रहे थे कि हम अपनी मशीन्स को एनहांस करेंगे, अपनी कैपेसिटी को एनहांस करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएँगे, और फाइनली जब हम एक 1000 वैगन पर महीने की रन रेट पर स्टेबलाइज़ कर जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का नतीजा सामने उभर के आता है। और जहाँ तक ये स्प्लिट की सवाल है, मैं पूरे साल के नंबर्स आपके संग शेयर कर सकता हूँ। करीबन 60% वैगन्स हमने इंडियन रेलवेज़ को डिलीवर किए हैं, करीबन 55 से 60%, और बाकी के वैगन्स प्राइवेट सेक्टर को डिलीवर हुए हैं। प्रीतिश सर, हम आपकी ऑर्डर बुक्स ज़रा समझना चाह रहे थे, अभी उसका स्टेटस क्या है, ज़रा वो अपडेट कर दीजिए। और साथ ही ये भी बता दीजिए कि ये जो क्वार्टर गया है, इसमें आपने कौन-कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, किन-किन पे काम चल रहा है? बिल्कुल। तो आज के दिन हमारी कंपनी की जो स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक है, वो है तकरीबन 14,750 करोड़। उसका स्प्लिट तकरीबन आधा फ्रेट रेल सिस्टम, आधा पैसेंजर रेल सिस्टम का है। और जहाँ तक हमारे जेवी और कंसोर्शियम कॉन्ट्रैक्ट्स का सवाल है, वहाँ पर हमारे शेयर का ऑर्डर बुक करीबन 13,300 करोड़ है। तो इस तहत पूरी कंपनी की ऑर्डर बुक करीबन 28,000 करोड़ पर आती है। ऑलराइट। जहाँ तक नए ऑर्डर बुकिंग का सवाल है, अभी काफ़ी सारे टेंडर्स लाइव हैं, और नॉर्मली हम लाइव टेंडर्स पर कमेंट नहीं करते जब तक वो अवार्ड या क्लोज़ ना हो जाएँ। ओके। पर कभी काफ़ी टेंडर्स लाइव हैं जिन्हें हम काफ़ी इंटरेस्ट के साथ परस्यू कर रहे हैं। ओके। और इसमें पैसेंजर वर्सेस फ्रेट, इसका ब्रेकअप किस प्रकार का है? कौन से सेगमेंट में आपको ज़्यादा ग्रोथ इस वित्त वर्ष में आने वाले क्वार्टर्स में दिख रही है? मैम, आने वाले क्वार्टर्स में हमें दोनों ही वर्टिकल्स में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन रेलवेज़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का की फ़ोकस है हुँ, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए, जी। हमें दोनों ही सेगमेंट्स में बहुत तेज़ी नज़र आ रही है। ओके। इनफैक्ट नाउ दैट यू मेंशन, आपने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र किया, तो अपने बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने 3 बड़े इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स का जिक्र किया था। आपको इसका कितना बेनिफिट मिलेगा, इफ एट ऑल? और क्या कोई ऐसे टेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको आप अभी अप्रोच कर रहे हैं या बातचीत जारी है? मैम, जैसे-जैसे ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स एक्टिव होंगी, हुँ, वैसे वैगन्स की डिमांड बढ़ेंगी, क्योंकि मूवमेंट बढ़ेगी रेलवेज़ के ट्रैक्स पर। और जैसे-जैसे वैगन की डिमांड बढ़ेगी, हम जैसे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, वैगन मैन्युफैक्चरर्स, हम सभी को इसका फ़ायदा होगा। ऑलराइट। ऑफ कोर्स, एक आखिरी सवाल, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर, या फिर जिस तरह की डिमांड फिलहाल इस सेक्टर से या पूरी हमारी भारतीय इकोनॉमी से निकल कर आ रही है, क्या कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का इरादा है? मैम, अभी हमारा फ़ोकस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर कि पैसेंजर रेल सिस्टम, फ्रेट रेल सिस्टम में भी, बट ख़ासकर कि पैसेंजर रेल सिस्टम में। वहाँ पर हम एक टोटल कैपेसिटी बिल्ड करने जा रहे हैं, सालाना 850 कोचेज़ की, जो कि एक बहुत ही बड़ी कैपेसिटी होगी। और उसके साथ ही उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कुछ की कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोपल्शन, हमने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है एबीबी के साथ, उस टेक्नोलॉजी को टीओटी को अब्सॉर्ब करने के लिए। और इसी तरीके से कई सारे और आइटम्स हैं, और जैसे-जैसे इन पर प्रोग्रेस होगा, हम वैसे अनाउंस करते जाएँगे। पर हम कई सारे आइटम्स पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अब फोकस करेंगे। मिस्टर चौधरी, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ना सिर्फ नतीजों पर कमेंट्री देने के लिए, बल्कि हमें ये भी बताने के लिए कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी रहेगी, और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किस तरह की डिमांड है जो कंपनी केटर करती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।